एक स्त्री कहीं जा रही होती है जिसकी 6 साल पहले उसके पति से तलाक हो गई थी। वह कहीं मार्केट करने जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में ही उसका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आते हैं कि कौन है और इसे क्या हो गया। तभी एक व्यक्ति उस भीड़ में आता है जो उस स्त्री को पहचान जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि उसी स्त्री का पति होता है जिसकी 6 साल पहले तलाक हो चुकी थी। अब बेचारा वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऐसे वो छोड़कर तो जा नहीं सकता था। इसलिए वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। आज की जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, यह कहानी इसी तलाकशुदा पति पत्नी की होती है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी है नोएडा की। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दरअसल नोएडा का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक लड़का होता है विवेक। विवेक के परिवार में उसके माता पिता और वह इकलौता लड़का होता है। विवेक पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होता है। धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, 20-21 साल हो जाती है, तो उसके माँ बाप उसकी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि अब उसके माँ बाप की उम्र धीरे धीरे बढ़ते चली गई थी। वे लोग काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और वे लोग इस लायक नहीं थे कि अब वो काम करके अपना परिवार चला सके। इसलिए किसी तरह से विवेक पढ़ लिख कर नोएडा के ही एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जब वह जॉब करने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, तब उसके माता पिता बगल के ही रहने वाली एक लड़की के साथ, जिसका नाम होता है रुचि, उससे विवेक का शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद रुचि विवेक के साथ ससुराल आती है। अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसके बाद उन दोनों की और उसके परिवार वालों की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी चल ही रही थी कि एक दिन रुचि और विवेक में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना तेज़ हो जाता है कि रुचि पहुंच जाती है पास का जो नज़दीकी थाना होता है, पुलिस स्टेशन, वहां पहुंच जाती है और अपने पति यानी विवेक पर दहेज के जुर्म में, दहेज के लिए उसे मारने के लिए उस पर FIR दर्ज करा देती है। उसके बाद पुलिस आती है। विवेक को दहेज के जुर्म में अपने पत्नी को मारने पीटने के आरोप में उसे पकड़कर थाने ले जाती है और उसे जेल के अंदर कर देती है। कुछ देर बाद विवेक के माता पिता जाते हैं और विवेक को छुड़ा कर वापस घर लाते हैं। लेकिन रुचि ने यह मामला कोर्ट में कर देती है। जब रुचि ने यह मामला कोर्ट में दाखिल कर देती है तो कोर्ट उन दोनों को बुलाता है और जो जज साहब होते हैं वह फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि विवेक रुचि को 30 लाख रुपए देंगे तब यह मामला ख़त्म होगा, नहीं तो विवेक के ऊपर मुकदमा चलता रहेगा। उसके बाद विवेक तो पढ़ा लिखा था ही और एक कंपनी में जॉब भी कर रहा था, अच्छा खासा काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर वापस मुझे कंपनी जॉब पर नहीं रखेगी। इसलिए वह 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। वह रुचि से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर मुझे 6 महीने का मोहलत दो ताकि मैं पैसे जुटा कर तुमको दे सकूँ। रुचि इस बात को लेकर तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है। उसके बाद वहीं से रुचि अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप के यहाँ रहने लगती है और विवेक भी अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है रुचि से अलग होकर।
उसके बाद दोनों की ज़िंदगी चलने लगती है। रुचि अपने मायके में बिताती है और विवेक अपने माँ बाप के पास रहता और जॉब करता था। एक दिन विवेक जो होता है वह जॉब करने जा रहा था बाइक से, तभी देखता है कि कुछ दूर पर भीड़ लगी हुई, काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो विवेक भी जाकर देखता है कि आखिर क्या हुआ। जब वहाँ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी है जिससे उसका तलाक हो चुका था, उसी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो विवेक पीछे वाली सभी बातों को भुलाते हुए अपनी तलाकशुदा पत्नी को उठाता है और एक ऑटो बुक करता है और उस ऑटो से लेकर पास ही में के एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ ले जाकर रुचि को भर्ती कराता है। रुचि अस्पताल में भर्ती हो जाती है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के दौरान डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं वे विवेक से कहते हैं कि देखो, इसे ज़्यादा चोट लगने के कारण इसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, इसलिए रुचि की जान बचाने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता है। तुम जल्दी से जल्द जाकर ब्लड लेकर आओ ताकि रुचि की इलाज हो सके। उसके बाद विवेक जो था वह खाया पिया हिष्ट पुष्ट इंसान होता है। कहता है अगर देखिए मेरा ब्लड मैच खाता हो तो मेरा ही ले लीजिए। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वह विवेक की ब्लड और रुचि के ब्लड मैच कराते हैं, तो दोनों का आपस में मैच कर जाता है। इसलिए विवेक अपना 2 बोतल खून निकाल कर रुचि को देता है और जब लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं, रुचि को होश आता है तो वह देखती है कि सामने मेरा पति है जिससे मेरा तलाक हो चुकी थी। उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर, मेरे सामने पति है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कैसे आई हूँ, कुछ भी उसको याद नहीं रहता है। तब जो नर्स आती हैं वह रुचि को पूरी बात बताती हैं कि तुम्हारी कल रोड एक्सीडेंट हो गई थी जिसमें काफ़ी चोट आई थी। अगर ये तुम्हारे पति विवेक ना होते तो शायद तुम आज जिंदा ना होती, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें अपना 2 बोतल खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। जब रुचि इतनी बात सुनती है कि मेरे पति ने मेरी जान अपनी खून देकर बचाई है, तो वह अपने पति से लिपट कर रोने लगती है और अपनी सारी गलती किए की माफ़ी अपने पति से मांगने लगती है। तब विवेक उसे समझाता है कि देखो, यह रोने का वक्त नहीं है, ज़्यादा रो मत वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसे बेड पर लिटा देता है। उसके बाद इस बात की जानकारी रुचि के मायके में चली जाती है। रुचि के माता पिता पहले ही मर चुके थे, इसलिए उसकी परवरिश उसके भैया भाभी ने की होती है। जब उसके भैया भाभी को इस बात की जानकारी होती है तो वो फ़ौरन ही रुचि को देखने के लिए उस अस्पताल में आते हैं। जब वहाँ पर देखते हैं कि विवेक वहाँ पर बैठा है तो रुचि से कुछ पूछे बिना ही वो विवेक पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने ही रुचि का एक्सीडेंट करवाया होगा। रुचि के भैया भाभी विवेक पर यह आरोप लगाने लगते हैं कि तुमने ही मेरी बहन का एक्सीडेंट करवाया है ताकि तुम्हें 30 लाख रुपए इसे न देना पड़े, और काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो जो आसपास के डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, वहाँ जुट जाते हैं और रुचि को भी होश आ जाता है। तब रुचि के भैया भाभी को सभी लोग समझाने लगते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रुचि भी अपने भैया भाभी को समझाती है कि भैया मेरा किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने ही सही टाइम पर आकर मुझे बचाया और इन्होंने ही मुझे अपना ब्लड देकर मेरी जान बचाई, वरना मैं शायद आप लोगों के सामने न रह पाती। रुचि बताती है कि भैया देखो, इन्होंने मेरे इलाज के लिए 50,000 रुपये भी दिए हैं, अपना 2 बोतल खून भी दिए हैं और आगे का जो भी खर्चा होगा ये उठाने के लिए तैयार हैं। तब उसके भैया भाभी रुचि पर भी चिल्लाने लगते हैं। कहते कि हाँ, इसके साथ तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम्हें ये पैसे देगा। कुछ देर बाद रुचि के भैया भाभी चिल्लाने के बाद वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ता वह रुचि उस हॉस्पिटल में भर्ती होती है जिसकी देखरेख उसका तलाकशुदा पति विवेक कर रहा होता है।
एक हफ्ता बीत जाने के बाद जब रुचि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, तब विवेक कहता है अब तुम स्वस्थ हो चुकी हो, अब तुम अपने मायके वापस चली जाओ। तब रुचि जब इतना सुनती है तो वह अपने पति विवेक से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे जो भी गलती हुई हो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी। अब मैं यहाँ से सीधे अपने ससुराल में जाऊँगी। तब विवेक कहता है कि देखो, अभी तो हाल ही में हमारा तलाक हुआ है, आखिर मैं तुम्हें कैसे अपने घर ले चलूँ। तो रुचि कहती है देखो, मैंने भैया और भाभी के बहकावे में आकर आपसे तलाक ले लिया था। मैं मायके में तो रहती हूँ पर उतना खुश नहीं हूँ जितना कि आपके घर रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, भैया भाभी ने ही परवरिश की होती है, इसलिए वे मुझे बार बार हमेशा किसी न किसी बात पर डांटते रहते हैं। उसके बाद विवेक रुचि को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर रुचि को सीधे अपने घर ले जाता है। जब उसकी माँ रुचि को विवेक के साथ देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि यह करने क्या आई है। तब विवेक सारी बात बताता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था इसका, कैसे मैंने इसकी जान बचाई थी, अब हम दोनों लोग साथ रहेंगे। जब इतनी बात विवेक की माँ बाप सुनते हैं तो वे लोग खुशी से झूम उठते हैं और खुशी खुशी फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि जो माताओं बहनों की शादी होती हैं, वो किसी बात पर अगर अपने पति से झगड़ा भी हो भी जाता है तो दोनों लोग आपस में समझ बूझकर उस झगड़ा को वहीं शांत कर दे तो सही हो जाए। वरना अगर इस बात की जानकारी आपको रिलेशन या मायके वालों को होती है तो वो छोटी छोटी बात पर भी अपने पति से अलग होने के लिए बातें करने लगते हैं, जिससे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उधर लड़का तो अपनी नई शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा लेता है, लेकिन जो लड़की होती है जिसका तलाक हो जाता है उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने के बाद अलग होने के बजाय अच्छा है कि अपने पति से समझ बूझ कर रहें और छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा झगड़ा वगैरह ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।